हम लोग तो इस बार नोटा पे वोट देने जा रहे हैं। नोट अच्छा पलटी करना है, पलटी। जी सर हम तो पासवान जी है ना, जी सर। तो पासवान जी तो चिराग पासवान पे ना गाना बनाइएगा। नहीं सर, इस बार बदलाव है सर। यही जनता का पुकार तेजस्वी सरकार, यही जनता का पुकार तेजस्वी सरकार, सब मिलको ही उनको जिताना है। तो मेरा चैनल का नाम है विकास पासवान 302। वहाँ पे आपको सभी गाना मिल जाएंगे, आपका भक्ति भी गाना मिल जाएंगे, बेवफा भी मिल जाएंगे, सब रंग का सॉन्ग हम गा रखे हैं सर। मैथिली में? जी सर, मैथिली में। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो कुछ सुनाइए बढ़िया जो हमारे दर्शक को अच्छा लगे। जी सर, मैं अभी जब छठ के लिए जो गाना गाया हूँ सर। छठ के लिए? जी जी। दरभंगा टावर से फल फूल खरीदवे, अटहर से उखियारिये, बेनीपुर से केला के घौर और कुशियारिये, डाला सजेवे माथे उठेवे घाट पर जेवे ये, अहाँ के दरभंगा ल जाके घाट पर बेर छठ मनेवे ये। यही गाना सर मेरा है। और दरभंगा वाली मैया का भी जो हम दिए हैं सर। दरभंगा वाली मैया? जी जी। दरभंगा वाली मैया कौन सी मैया है? जी, दरभंगा वाली मैया श्यामा मैया। गायक विकास जी गावे भजन, भव के भक्ति में मगन, आ राइटर संगीता कहे है मैया दियो दर्शन, जयकार करू शेरा वाली के, पूजा करू जोता वाली के, चलू करे प्रणाम मैया दरभंगा वाली के। यही गाना है सर मेरा, नेट पे भी है सर। बस आपका चैनल के माध्यम से जो हम सर, ये मेरे बाबा भी है सर, अठर गांव का है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मोहिम। इनको पहचानते हैं? भाई पहचानते हैं, गांव का है। गाँव का है? विकास नाम भी है इसका। तो हम आए चुनाव को लेके, चुनाव का देखते हैं कि कौन किधर वोटिंग किधर पड़ रहा है इस बार। तो इस बार माहौल क्या है चाचा आपके इलाके में? अब ये बात हम अभी कैसे कह दे, जिधर अच्छा नेता देखे न चुपकी मारेंगे। तो अच्छा पलटी करना है, पलटी पार्टी करना है, हाँ सरकार बदलना है इस बार। बिल्कुल। जी सर, सरकार तो क्या पलटी करना है। तो तेजस्वी सरकार ला रहे हैं कि प्रशांत किशोर सरकार? नहीं, तेजस्वी के लाएंगे, सुनिए हमसे। तेजस्वी सरकार। तेजस्वी के लाएंगे। तेजस्वी अच्छे लगते हैं? हाँ, दीजिए वहाँ गाना। तेजस्वी के नाम पे भी गाना बना? हाँ जी सर। हम तो पासवान जी है ना, जी सर। तो पासवान जी तो चिराग पासवान पे ना गाना बनाइएगा। नहीं सर, इस बार बदलाव है सर। जी, इस बार जो है पासवान जी चिराग पासवान का गाना गाते हैं। जी, वो भी मेरे बड़े भैया हैं। वो भी बड़ा भाई है? वो भी मेरा बड़ा भैया है सर, लेकिन इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं सर। और बदलाव चाहते हैं? जी, मैं उनका पार्टी के लिए गाना गाया हूँ सर। अच्छा। उनका गाना सुना देते हैं सर। यही जनता का पुकार तेजस्वी सरकार, यही जनता का पुकार तेजस्वी सरकार, सब मिलको ही उनको जिताना है। 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाना है। हई जनता के डिमांड तेजस्वी सरकार, सीएम बनते बनाई है नया बिहार, सब करे लागल जय जयकार तेजस्वी सरकार, सब मिलको ही उनको जिताना है। 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाना है। बहुत अच्छा गाना गाया है। मेरा गाना है सर। तो आरजेडी गाना आप यूट्यूब पे भी डालेंगे वाला, आरजेडी वाला? जी जी सर, डाले हुए। तेजस्वी जी का फोन आया कि नहीं? जी आए तो सर, 3 तारीख को पटना गांधी मैदान में गए थे सर। मेरा आपको बुलाया था? जी जी सर, मेरे पास पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है सर। अच्छा, हमको दे दीजिएगा। जी जी सर, दे देंगे। 3 तारीख को हम गए थे पटना, तो वहाँ पे तेजस्वी भैया हमसे मिले। तेजस्वी यादव जी हमसे मिले, 2 लाइन 3 लाइन बात भी हुए हमसे। तो हम बोले सर मैं स्टेज पे आऊँ, तो बोला आप 5 मिनट रुक जाओ, जो हम बुलाएंगे तो आप आना। उसके बाद जो है सर उनको भाषण करने के लिए स्टेज पे बुला लिया। स्टेज पे बुलाने के बाद जो है भाषण करते 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 जो है सर उनको 1 घंटा समय जो है जो उसमें चला गया सर। उसके बाद स्टेज पे से उतरे ना सर, उनको सिक्योरिटी घेर लिया, उनको पुलिस वाला घेर लिया, हमसे मिलने का मौका ही नहीं दिया सर। बहुत मौका लेके गए थे सर, थोड़ा सा है, बहुत दिल में तो दर्द है सर, लेकिन फिर भी हम सरकार बनाना चाहते हैं। जो भी सरकार बनाना। जी सर। तकलीफ किससे? सिक्योरिटी वाले से कि तेजस्वी जी से? सिक्योरिटी वाले से भी सर था, और प्लस वहाँ पे मीडिया उडिया उनको घेर लिए, हमसे मौका नहीं दिया सर बात करने का। जी पहुंचे हुए आदमी है जी। तो आइए भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरदौस। मोहम्मद फिरदौस जी। आस पास के ही हैं आप? हाँ, ये बहादुरपुर विधानसभा पड़ता है, ये अभी जहाँ। बहादुरपुर विधानसभा? जी जी, ये बॉर्डर सीमा। तो क्या सरकार बना रहे हैं इस बार, कौन सी? हम लोग तो इस बार नोटा पे वोट देने जा रहे हैं। नोटा? जी।
ना तेजस्वी, ना नीतीश, ना प्रशांत किशोर। जी प्रशांत किशोर तो एक ऑप्शन के लिए उतरे हैं, जो अगर महागठबंधन को भी नहीं देना चाहते हैं, जो नीतीश जी को भी नहीं देना चाहते हैं, तो वो जन स्वराज को दे रहे हैं। आइए आइए, तो आप नोटा पे क्यों इतना? देखिए, हम लोग को जो है ना, आज ही नहीं लगभग 75 साल से कांग्रेस भी ठग रहा है, आरजेडी भी ठग रहा है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि ये कुल मिला के ये जो भी पार्टी हम लोग से वोट ले रही है वो हम लोग को ठगने का काम कर रहा है, उसके अलावा और कुछ कर नहीं रहा है। तो हम लोग के क्षेत्र से जो हम लोग का पसंदीदा नेता है या पार्टी है, वो हम लोग के क्षेत्र से कैंडिडेट अपना घोषित नहीं किया, तो हम लोग अपना मतदान जो है नोटा पे करके अगला जो पार्टी है जिसको हम लोग लाइक कर रहे हैं उसको भी ये पता चल जाए कि इस क्षेत्र से 12,000 या 14,000 नोटा पे वोट जा रहा है, तो हमारे चाहने वाले हैं इतने। सरकार किसी की भी हो, रहना सबको है, खाना सबको है, लेकिन जो अपना हक और हुकूक के लिए जो बात करता है वो वोट लेता है, लेकिन हक और हुकूक के लिए बात नहीं करता। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे तेजस्वी यादव से कुछ मीडिया वाला ने पूछा आइलम मोहम्मद के बारे में कि आपका क्या ख्याल है, तो वो कहते हैं कि मेरा ध्यान बिहार में है। अखिलेश यादव, उनसे जब नकाब के मुद्दे पे बात किया जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसे कान पकड़ के बोलते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है कि वोट मुसलमान का चाहिए, लेकिन मुसलमान जिसको अपना रहनुमा मानता है वो मुसलमान के हक और हुकूक के लिए बात नहीं करता। सरकार किसी की भी हो, पब्लिक को काम करके ही खाना होता है, लेकिन बोलने का मतलब ये होता है कि किसी की भी सरकार हो, जब उस टाइम पे संविधान पे कुछ प्रॉब्लम आए, जब इंसान के ऊपर कुछ गलत आर्टिकल लग रहा है, तो उस टाइम पे जिसको हम वोट दे रहे हैं वो मेरे सहयोग में आके खड़ा हो। जब मेरे सहयोग में खड़ा नहीं होता है तो फिर हम उसको सपोर्ट क्यों करें। आइलम मोहम्मद में आप चाहते थे कि खुलकर तेजस्वी यादव जी बोले? आइलम मोहम्मद का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे हम कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं तो क्या ये जुर्म है? जुर्म नहीं है, लेकिन जो जिस समय वो चालू किया गया, वैसे जी। तो मुझे शायद डिफेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस समय वो चालू किया वो दुर्गा पूजा का नवरात्रि का समय था। जी। उस समय अगर आई लव मोहम्मद अगर मान लीजिए पंडाल के आसपास या कहीं पे लगा देते हैं तो एक विवाद तो हो सकता था यूपी में। देखिए, यूपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तेजस्वी की बात कर रहे हैं। अभी कुछ लोग का ये भी कहना हो रहा है कि बिहार उस में मुद्दे को लेकर, इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, तो इस बात पे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए ये तो विवादित बयान नहीं है, किसी से कोई बयान तो करने का विवादित नहीं है, बयान चीज भी विवादित विवादित नहीं है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, उनका बीजेपी का जो है ये एक सांसद जो है, नाम अभी हमको जहन में नहीं आ रहा है, तो वो जो है आइलम मोहम्मद पे वो बयान दिए कि ये गोपाल जी ठाकुर नहीं है, ये गिरिराज सिंह, वो बयान गिरिराज सिंह बयान दिए कि इसमें आइलम मोहम्मद हम भी बोलते हैं और ये कोई विवादित बयान नहीं है। तो वो भी तो बिहार के हैं, प्लस सांसद भी हैं, उनके लिए क्या इलेक्शन नहीं था? वो भी तो इलेक्शन बिहार में इलेक्शन नहीं, वो दुर्गा पूजा का समय था और उस समय शायद थोड़ा सा विवाद हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो तो खैर योगी प्रशासन जानता होगा। तो ये देखिए, ये मैटर यूपी का था, लेकिन ये बात अगर आपको यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ अगर आपसे व्यक्तिगत पूछा जा रहा है तो आप अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं ना। एक चीज और है, तो क्या मतलब एक AIMIM भी को भी पोस्ट कर सकते हैं, जैसे मुस्लिम समाज AIMIM जो महागठबंधन को भी नहीं दे रहा, जो नीतीश को भी नहीं दे रहा, और जो थोड़ा ज्यादा ये सब चीजों को लेकर संवेदनशील है, तो वो एक देख रहे हैं कि AIMIM जो ओवैसी जी की पार्टी है उनको दे रहा है, तो आप उनको भी छांट रहे हैं। तो इसका नहीं, उनको छाट नहीं रहे हैं। हम लोग के बहादुरपुर विधानसभा से जो है ना ओवैसी जी जो है अपने कैंडिडेट को नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए जो है हम लोग और कोई भी पार्टी के कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका क्षेत्र से अगर उनका होता तो उनको, हाँ, उनका होता तो उनको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि और वो आइलम मोहम्मद के अलावा भी हमारा ये एक जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहता है, उनसे हमारा एक और भी ये तकलीफ है कि जब ओवैसी साहब बोले 5 सीट हम जीते हुए हैं, मुझे 6 सीट दे दिए, बिना शर्त के, बिना नियम के, हमको कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, सिर्फ 6 सीट दे दिए, गठबंधन में आकर के हम लड़ लेंगे और वोट का जो विभाजन होने जा रहा है वो विभाजन बच जाएगा। तो उस टाइम पे मान लिए कि आप क्या कहते हैं, ये मुकेश सहनी है, उनको आप गठबंधन में ले लिए, 7 सीट का अलाउंस किए, बाद में उनका जब मुठभेड़ हुआ या कुछ ऐसा बात हुआ तो आप 14 या 15 सीट पे उसको एक्सेप्ट करके आप उसको क्या डिप्टी CM का भी पद देने के लिए आप एक्सेप्ट हो गए। यहाँ MIM आपको क्या बोल रहा है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 6 सीट दे दीजिए, 6 सीट पे हम मिल करके लड़ लेंगे। तो वो इसलिए चूंकि रेडिकल मुस्लिम जो कहा जा रहा है, जैसे कि सब लोग जिस तरह से ओवैसी जी का जो चेहरा एक रेडिकल मुस्लिम
को नुमाइंदा करने के जैसा बना दिया गया। हो सकता है उससे तेजस्वी यादव बचना चाहते हो, क्योंकि तब हो सकता है कि बीजेपी ज़्यादा, जैसे कहा जाता है कि बीजेपी का जो जैसे कि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग हिंदू आइडियोलॉजी लेके चलती है, वैसी एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम आइडियोलॉजी लेके चलती है। तो उससे हो सकता है कि चूंकि आरजेडी का ये एक चुनावी है कि हम एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व का विरोध करते हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मुस्लिम का भी विरोध करते हैं, ताकि दोनों को छाट के जो सबको साथ लेके चले। तेजस्वी जी का जो एक वो रहता है एजेंडा, तो एक हो सकता है इसलिए तेजस्वी ने की हो। देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं ना, तो एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम का पॉपुलेशन 14% है। उसके प्रति लेकर के अगर आप देखिएगा तो जो ज्ञान जिसके पास है, जो एजुकेटेड हिंदू है, तो अगर उसमें 2% भी अगर आ रहा है तो मुसलमान का 50% अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वहाँ पहुँच जा रहा है, क्योंकि 84% हिंदू है। तो एजुकेटेड हिंदू आज के टाइम पे जो भी है, वो जब ओवैसी साहब का पूरा बायोडाटा निकाल करके उसका बयान जब सुन रहे हैं, सुनने के बाद आज मुसलमान से ज़्यादा ओवैसी साहब को हिंदू उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आज के टाइम पे भारत के अंदर ऐसा नेता न है और न हो सकता है। तो एक चीज, अगर आप ओवैसी को अगर आप महागठबंधन को वोट नहीं देते, जैसे मुस्लिम समाज कहा जाता है कि थोक में आरजेडी को वोट देता है, तो हो सकता है कि फिर से नीतीश सरकार बने, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं? देखिए, सरकार किसी की भी हो, उससे हमको बहस नहीं है। अगर मान लीजिए घर के अंदर गार्जियन जो होता है, उसमें 5 मेंबर अगर है, 5 मेंबर में अगर कोई एक मेंबर कामयाब है, सैली है, तो गार्जियन से वो काम छीन के लेके आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि पूरे बिहार में मुश्किल से समझिए कि 30 से 35 सीट जेडीए गठबंधन अगर जीत लेती है, और वो 30 से 35 सीट जीतने के बाद सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो या आरजेडी की हो, बहस उससे नहीं है। अगर वो वहाँ से काम छीन के लाता है और हक हुकूक की बात करता है तो पूरे बिहार की बात करेगा। अगर वो काम छीन के लाता है तो आज अगर हमारे क्षेत्र का जो विधायक होगा, जिसको हम वोट नहीं देते तो भी मेरा वो विधायक है, उसका कॉलर पकड़ के हम बोल सकते हैं कि जब सीमांचल क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में विकास का नामो निशान नहीं हो सकता, वहाँ जब विकास हो सकता है तो हमारे बहादुरपुर विधानसभा में विकास क्यों नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, तो और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? नीरज। नीरज जी, तो किसका सरकार बना रहे हैं इस बार? हम तो अभी, मेरा पहचान पत्र भी नहीं बना है। पहचान पत्र नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं। तो किसका सरकार बना रहे हैं चाचा इस बार? अच्छा, आपका तो यही है कि अगर ओवैसी जी की पार्टी का AIMIM का अगर कैंडिडेट होता तो उसको वोट देते, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, नोटा पे देंगे। हाँ, नोटा पे देंगे। मैं सर हायाघाट से जो मेरा विधानसभा में जो खड़े हैं श्याम भारती जी, सबसे पहले तो उनको नमस्कार करना चाहता हूं सर। और मेरे विधानसभा में खड़े हैं सर, उनको भारी मतों से और इस बार ऐसा जिताएंगे सर, जो गरीब का बच्चा है। आप कहाँ हायाघाट में रहते हैं? जी नहीं सर, मेरा विधानसभा मेरा हायाघाट है सर, मेरा थाना बहरी है सर जी। मैं उसको इस बार ऐसा बनाना चाहता हूं सर, ऐसा विधायक बनाना चाह रहा हूं, जो 5 वर्षीय में सर रामचंद्र प्रसाद था, मेरा गांव का वीडियो वायरल हुआ है, जो उनको जो है सर गांव घुसने नहीं दिया। तो इसलिए जो है सर हम लोग जो है इस बार चुन लिया, आरजेडी नेता है सर आपका रामचंद्र जो है सर, श्याम भारती है सर। जी, श्याम भारती विधायक जी है, उनको सर हम लोग भारी मतों से इस बार विजय करना चाहते हैं। आरजेडी कैंडिडेट को? जी, आरजेडी कैंडिडेट को। पासवान भाई साहब बोल रहे हैं। जी, सही बात है सर। आरजेडी का अमरिंदर कुमार पासवान जी है। जी। आरजेडी को ही कर रहा है जी, बदलाव जी। ठीक है। आपका चाचा क्या नाम है? हमारा नाम है बिंदेश्वर मंडल, ग्राम चिकनी। तो किसका सरकार बना रहे हैं? हम लोग नरेंद्र मोदी को जो पार्टी रहेगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। एनडीए, हाँ, नीतीश जी, ठीक है। क्या नाम है चाचा? हुकुमदेव यादव। हुकुमदेव यादव जी। तो तेजस्वी सरकार बनेगा इस बार? तेजस्वी तो बनेगा ही बनेगा, इस बार तो उसका सत्ता बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। एकदम डायरेक्ट है वो, उसमें तो कोई लवा धक्का है ही नहीं। तेजस्वी सरकार तो इस बार बनना है। हाँ।